अगर आपको पीजीसी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो लेके आया हूँ ताकि आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हो और आपका जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और आप 2025 इनटेक में यूके आ जाएँ। पहला ऑप्शन जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू कंसल्टेंसी है। मैंने रिसेंटली अपनी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है रिलेटेड टू फिलिंग आउट एप्लीकेशन फॉर्म और जो पूरा प्रोसेस है पीजीसी का उसको सक्सेसफुली अप्लाई करने से रिलेटेड मैंने अपनी कंसल्टेंसी जो है वो शुरू की है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, इसको मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा और दूसरी ऑप्शन आपके पास फ्री ऑप्शन है जिसमें आपको कुछ वीडियोस जो हैं वो देखनी पड़ेंगी और ऑब्वियसली आपको साइन अप करना पड़ेगा। एक यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री एडवाइज़र जो है वो मिलता है। आप उस दूसरा ऑप्शन भी है वो देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं आपको दोनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा और बताऊंगा कि तो दोनों ऑप्शंस के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान आपके लिए हो सकते हैं और एंड में ये डिसीजन आपने खुद मेक करना है कि आपने किस ऑप्शन की तरफ जाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीजीसी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में और आप यूके आना चाहते हैं सितंबर 2025 इनटेक में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई एम हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताता चलूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड कि मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे बहुत से लोगों की डिफरेंट तरह से ईमेल आती है, डिफरेंट तरह से लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अभी भी इश्यूज़ हैं। आपने बेशक एक्सप्लेन कर दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, बट स्टिल दे फील नॉट कॉन्फिडेंट और उन्हें इश्यूज़ हैं अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, किस जगह पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है क्या नहीं लिखनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं मैं अपनी कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करता। तो आफ्टर हैविंग केयरफुल थॉट और इस सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ लोगों को इस साल कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करूंगा और ऑब्वियसली जो कंसल्टेंसी की जो चार्जेस होंगे वो थोड़े से ज़्यादा हैं मार्केट रेट से, लेकिन उसकी वजह भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों हैं। सबसे पहले जो मेरी कंसल्टेंसी फ़ी है वो होगी £500, लेकिन उसका ब्रेकअप मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको सारे पैसे इकट्ठे पे नहीं करने, हर एक स्टेप के पैसे हैं, हर एक स्टेप के अंदर ऑब्वियसली मेरा टाइम इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियसली उस टाइम के आप जो है वो पैसे पे कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं आप लोगों को उसका ब्रेकअप जो है वो बताऊंगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मार्केट में जाएँ, डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास जाएँ, तो आपको कंसल्टेंसी नहीं मिलती पीजीसी से रिलेटेड, क्योंकि जो एजेंट्स हैं या जो कंपनीज़ हैं उनको एडमिशन के अगेंस्ट यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पैसे पे नहीं कर रही होती पीजीसी के। लेकिन अगर आप कोई भी नॉर्मल मास्टर्स करते हैं तो ऑब्वियसली उन एजेंट का यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होता है, तो पर एडमिशन उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा सा कमीशन जो है वो मिल रहा होता है, तो वो आपसे कम पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन क्योंकि पीजीसी यूटीएस यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई होती है और ना मैं कोई एजेंट हूँ और ना मेरा कोई इस तरह की फर्म है जिसके अंदर मैं लोगों को एडमिशन करवाऊँ यूके के अंदर, तो ऑब्वियसली ये जो £500 चार्जेस होंगे ये बेसिकली मेरे टाइम के होंगे जब मैं आपको वन टू वन कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, सो दैट यू हैव गॉट ऑल योर एप्लीकेशन अच्छे तरीके से, ताकि आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाए और उसके अंदर किसी किस्म का इशू ना हो और आपका सक्सेसफुल एडमिशन हो जाए। शुरू करते हैं कि जो £500 कंसल्टेंसी है इसका ब्रेकअप क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ है उसके अंदर £50 आपने अप फ्रंट पैसे जो है वो पे करने हैं। वो क्यों पे करने हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हो और जो इंटरेस्टेड ना हो इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो £50 का मतलब है कि जब आप इनिशियल £50 डिपॉजिट कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप वाक़ई में ये कोर्स करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं इस काम को परस्यू करने के लिए और आप ना मेरा टाइम ज़ाया करेंगे ना अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो जब आप ये £50 पे करेंगे तो मेरा आपके साथ इनिशियल इंटरेक्शन होगा, वन टू वन मेरी आपके साथ एक सेशन होगा जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट कोर्स प्रोवाइडर्स के बारे में या पीजीसी एप्लीकेशन के बारे में जनरली गाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है टीचिंग से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मुझसे वन टू वन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, और ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेज है ये होती है, क्योंकि अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल कर दें या उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी डाल दें जो नहीं ज़रूरी थी, या आप ऐसी क्वालिफिकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएड या एमएड के बारे में मेंशन कर दें। मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था कि अगर आपने ऑलरेडी इस तरह की क्वालिफिकेशन की हुई है तो इसको इस तरह इस फॉर्म में डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अक्सर कोर्स प्रोवाइडर ये क्या है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपने तो पहले से बीएड किया हुआ है। तो इसलिए कौन सी डिग्रीज़ जो हैं उसमें डलेंगी, कौन सी नहीं डलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इनपुट होंगी, रेफरेंसेस जो हैं वो किस तरीके से होंगे, और ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पर्सनल स्टेटमेंट, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर कई लोगों का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी रिसेंटली एक मेरे व्यूअर ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि उनका रिजेक्शन आ गया
बिकॉज उन्होंने जो अपना पर्सनल स्टेटमेंट था वो यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पर्सनल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, उसमें क्या क्या गलतियाँ आप करते हैं जनरली लिखते हुए, ऑब्वियसली वो मैं उसको रिव्यू करूँगा, उसको अच्छे तरीके से फिल करूँगा और ऑब्वियसली जो उसमें आपके जो एप्लीकेशन के अंदर जो आपके कोर्स प्रोवाइडर्स होंगे वो कौन-कौन से होंगे, उसके ऊपर इनपुट ऑब्वियसली मैं आपका भी इनपुट दूँगा और अपना इनपुट भी आपको दूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कुछ कोर्स प्रोवाइडर ऐसे हैं जो सिर्फ़ बिज़नेस के अंदर करवाते हैं और वो उनकी फ़ी काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स चूज़ करें तो उसकी कोर्स प्रोवाइडर की फ़ी अच्छी खासी ज़्यादा होती है। तो कौन-सा आपको पीजीसी कोर्स आपकी डिग्री के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल होगा और किसमें एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, वो सारी गाइडेंसेस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आएँगी। रेफरेंसेस किस तरीके से फिल करने हैं और बाकी जो उसमें बाकी लवाज़मात हैं फॉर्म के अंदर, आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर, उसको किस तरीके से अच्छे से फिल करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो वो 100 पाउंड वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के होंगे। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको दो ही ऑप्शंस हैं, या तो सारे के सारे कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं या आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आती है थर्ड स्टेज, उसके अंदर मैं आपसे 100 पाउंड जो है वो चार्ज करूँगा और वो होगी बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी। मैं ऑलरेडी इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपके कोर्स से रिलेटेड आप कौन सी पीजीसी करना चाहते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी और किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली जो आपकी एप्लीकेशन है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, आपके अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से आई विल बी हेल्पिंग यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द एप्लीकेशन। क्योंकि जो इंटरव्यू है सबसे मेन पार्ट है, बहुत लंबा इंटरव्यू होता है 1 से 1.5 घंटे का। उसमें डेमो लेसन जो है वो किस तरीके से देना है, क्या-क्या उसमें लोग गलतियाँ करते हैं, उसके अंदर आपको किस तरह का लेसन जो है वो आप 5 मिनट्स का या 7 मिनट्स का जो लेसन है उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट करनी है, इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके से आने हैं, तो तमाम चीज़ें जो है मैं आपको उसकी तैयारी करवाऊँगा और उससे रिलेटेड आपसे जो डिस्कशन होगी वो ऑब्वियसली 1 to 1 बेसिस पे हो रही होगी। तो बेसिकली 100 पाउंड जो हैं वो इसके होंगे, तो ये हो गए 250 पाउंड्स। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है फॉर एग्जांपल, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करें तो हो सकता है कि 2 से 3 कोर्स प्रोवाइडर आपको एडमिशन जो है वो देना चाहें, तो उनमें से कौन सा कोर्स प्रोवाइडर आपने पिक करना है, कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, और डिपेंड करता है कि आपने किस सिटी में आना है, और फिर हमें ये भी देखना होता है कि उस सिटी में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो कोर्स प्रोवाइडर जो है वो कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो उस कोर्स प्रोवाइडर के साथ फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस होनी है। ज़ाहिर है आपका एडमिशन जो है अगर वो दे देते हैं तो हमने ना सिर्फ उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, बल्कि उसके बाद जो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो डिफरेंट उनको चीज़ें चाहिए होंगी, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करना उस कोर्स प्रोवाइडर के साथ, तो उसके चार्जेस होंगे 250 पाउंड्स। तो इस तरह ये मिला के 500 पाउंड्स जो हैं वो बनते हैं, और आपको ये इकट्ठे पैसे पे नहीं करने। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेप जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और फिर ऑब्वियसली अगर आपको कोर्स प्रोवाइडर जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली उसको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस-किस तरह चाहिए, यूके ENIC अप्लाई करना है, नहीं करना, GCSE इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम जो हैं वो देने हैं या नहीं देने, या उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, आइल्स जो है वो देना है या नहीं देना। तो वो ऑब्वियसली जो 250 आपने सबमिट किए होंगे लास्ट में, जो बेसिकली सिक्योरिंग एडमिशन से रिलेटेड फ़ी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। आपको मैं टिप्स दूँगा कि GCSE इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो कौन से वाला देना है, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम मटीरियल कहाँ से मिलेगा और उसको तैयार किस तरीके से करना है, उसके लिए ऑब्वियसली मैं आपको गाइड कर रहा हूँगा। तो ये ऑब्वियसली काफ़ी लंबा काम है, ये 2 या 3 महीने का प्रोसेस नहीं है। जो PGC की एप्लीकेशन है कम से कम इसमें 7 से 8 महीने जो है वो लग जाते हैं। कई लोग जो हैं उनको GCSE इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम का बिल्कुल नहीं पता होता, या उनका नॉलेज जो है वो बहुत वीक हो चुका होता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो उसकी हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मैथ है, उसको तैयार करने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर आपके स्किल जो है वो शार्पन नहीं है, आपको दोबारा से उन स्किल्स को देखना है। बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा है। तो इस जो मैंने चार्जेज़ आपको बताए हैं वो इसलिए बताए हैं कि वो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स और एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होगी, और ऑब्वियसली मुझे किसी भी किस्म के पैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिल रहे होंगे आपके एडमिशन के। तो ये कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो थोड़ी-सी आपको शायद महंगी लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल इसकी पिक्चर देखें तो ये काफ़ी चीप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो दूसरी ऑप्शन है वो है आप फ्री ऑप्शन की तरफ जाएँ, और फ्री ऑप्शन का मतलब ये है कि आप जो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरीके से करनी है। मैंने जनरल क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए मैंने वो तमाम बताए। मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी जो है वो शेयर की थी, अगर आपको बैकग्राउंड पे वो थंबनेल उसका नज़र आ रहा होगा। मैंने उसके बारे में भी सारा डिटेल से बताया कि
जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको कैसे लिखा जाए, कोर्स प्रोवाइडर इससे रिलेटेड उनको सेलेक्ट किस तरीके से करना है या सिलेक्शन कैसे होगी, उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, तो आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में आप कर सकते हैं कि आप जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें गेट इनटू टीचिंग के अंदर वो आपको फ्री का एक एडवाइज़र जो है वो अलॉट करते हैं, जिसमें आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। समटाइम वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं, तो आप वन टू वन उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने खुद भी एडवाइज़र जो है वो उसको कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन मुझे ये फीलिंग आई कि वो बेसिकली क्योंकि एडवाइज़र यूके बेस्ड होता है, तो वो यूके के स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से अप्लाई कर रहा होता है, हमारी डिग्रीज उनके डिफरेंट पहली बात है प्रोविंसेस में डिफरेंट सेटअप हैं, यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं, डिफरेंट एग्जाम बोर्ड्स हैं, तो वो हमारे सिचुएशन के हिसाब से हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते और उनको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज भी नहीं होता अच्छे से। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको गाइड करें, लेकिन जो जब इन्फॉर्मेशन आप उनसे पूछते हैं समटाइम उनको उसके बारे में पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया, मैंने उनको बताया कि मुझे फ़िज़िक्स में स्कॉलरशिप या बुर्स मिलेगी। उन्होंने कहा हाँ, मिलेगी, हर बंदे को मिलती है बुर्स की। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि नहीं, मैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मैं तो पाकिस्तान से हूँ, तो बाद में बहुत देर के बाद उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं स्कॉलरशिप या बुर्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एडवाइज़र जो है, डिपेंड करता है आपको एडवाइज़र कौन-सा मिलता है। समटाइम एडवाइज़र बहुत अच्छा भी गाइड कर देते हैं और समटाइम आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और आपको जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं मिलती। और अगर आप खुद से फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियाँ भी हो जाएँ, तो ये डिपेंड करता है। तो अगर हम दोनों जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं उनके फ़ायदे और नुकसान की बात करें, तो अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आपकी पॉकेट से 500 पाउंड्स हैं वो निकल जाएँगे। लेकिन जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि मैं क्योंकि खुद इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ और मैंने कितने लोगों को इस प्रोसेस में हेल्प भी की है। डिफरेंट जो अब आपने देखा होगा मेरे चैनल पे इस पर कुछ वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी डिफरेंट लोगों की जिनमें उन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से मेरी वीडियोज़ ने या मेरे साथ उनका जो वन टू वन डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी उसकी वजह से उनको हेल्प हुई। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे तरीके से सबमिट होगा, वो अच्छे तरीके से फिल होगा। कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपके हिसाब से जो है वो सिलेक्ट होंगे, पर्सनल स्टेटमेंट आपके हिसाब से टेलर्ड जो है वो प्रिपेयर होगी और इंटरव्यू के अंदर जो आपकी तैयारी है वो किस तरीके से होगी, वो तमाम चीज़ें इसका पार्ट होंगी। और जो दूसरी एडवाइज़र वाली ऑप्शन है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कुछ वीडियोज़ देखनी है, आपने एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करना है, आपके जेब से ₹1 भी जो है वो नहीं निकलेगा। लेकिन उसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती रह गई, आपने पर्सनल स्टेटमेंट अच्छे से फिल नहीं की या आपने कोर्स प्रोवाइडर कोई अच्छा सेलेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका कोर्स जो है या तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या आप किसी यूके के ऐसे शहर में आके फँस जाएँ जहाँ पे किसी भी किस्म का काम ना हो। और ये भी हो सकता है कि कोर्स प्रोवाइडर जो है उसके पास जो प्लेसमेंट स्कूल्स हैं वो अच्छे ना हों और आपका पीजीसी डिले हो जाए या आपको जो पार्ट टाइम जॉब है वो ही ना मिले उस इलाके के अंदर, तो ऑब्वियसली इसका ड्रॉबैक होगा। तो टोटली ये डिसीजन अब आपने खुद मेक करना है कि आपको किस पाथ वे पे जाना है। टोटली अप टू यू। अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ आके वीडियोस बनाई हैं जो ऑलरेडी पीजीसी करने आ चुके हैं। उन्होंने एप्लीकेशन खुद भी फिल किया और उनको किसी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं थी, बट दे वर सक्सेसफुल एंड दे गॉट देयर एडमिशन। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये टोटली आपने डिसाइड करना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है कंसल्टेंसी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है कि ये मैं कंसल्टेंसी कितने लोगों को दूंगा, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिमेंबर, मेरा जो स्केड्यूल है, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मेरे पास जो स्केड्यूल है वो काफ़ी बिजी होता है। जो स्कूल के अंदर मेरी जॉब है और ऑब्वियसली मैंने कुछ ट्रेनिंग्स भी करनी होती हैं, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम जो है वो शाम के टाइम अवेलेबल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को वन टू वन कंसल्टेंसी नहीं दे पाऊँगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों को टेकअप करने के बाद मैं कंसल्टेंसी बिल्कुल बंद कर दूँ, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि जो टीचर की लाइफ होती है यूके में काफ़ी बिजी होती है और वो डिफरेंट तरह के काम में बिजी होते हैं, चाहे वो लेसन प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हों या किसी भी इस तरह के टास्क के अंदर उनका जो स्केड्यूल होता है वो काफ़ी टफ होता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो जितने भी मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकूँ, जितने भी मैक्सिमम लोगों को मैं कंसल्टेंसी दे सकूँ, बट अगेन मैं बहुत ज़्यादा लोगों को टेकअप नहीं कर पाऊँगा। कुछ ही लिमिटेड सीट्स मेरे पास होंगी जिनको मैं हेल्प जो है वो अपनी वन टू वन कंसल्टेंसी की बेसिस पे हेल्प कर पाऊँगा। सो एनीवेज़, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आमिर हसन, साइनिंग ऑफ।